ठीक है, एक एक करके सबको देखेंगे। यू स्टार्ट विथ राइट, सो वी स्टार्ट विथ एंटिटी। एंटिटी क्या लिखा हुआ है कि एन एंटिटी में बी एनी सब्जेक्ट क्लास पर्सन और प्लेस, है ना। तो एंटिटी जो है कोई भी, जैसे जैसे कि आपका कॉलेज है ना, तो कॉलेज में जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट एक एंटिटी हुआ, ठीक है ना। तो एम्प्लॉय एंटिटी हुआ, है ना, जो लोग काम करते हैं वो एंटिटी हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर एक एंटिटी हुआ। तो क्या कहता है कि एनी ऑब्जेक्ट क्लास पर्सन और प्लेस जो है उसको हम एंटिटी का दर्जा दे सकते हैं। इन एन ईआर डायग्राम एन एंटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज रेक्टेंगल, है ना। तो यहाँ पे देखो, एम्प्लॉय एक एंटिटी है, डिपार्टमेंट एक एंटिटी है, ठीक है, और ये बीच में क्या है, इसको बोलते हैं रिलेशन, है ना। तो एम्प्लॉय वर्क फॉर डिपार्टमेंट। तो कंसिडरिंग एन ऑर्गेनाइजेशन एग्जांपल, यही एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है आगे। एक ऑर्गेनाइजेशन का जो एग्जांपल है वो दिया हुआ है। कंसीडर एन ऑर्गेनाइजेशन एज एन एग्जांपल, मैनेजर, प्रोडक्ट, एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट एक्सेट्रा, है ना, ये सारी एंटिटी है। अब क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं, चीज रिवाइज कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें एंटिटी है ना। और हर एंटिटी का कुछ एट्रीब्यूट भी होता है ना। जैसे मैंने जैसे एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉय नंबर होगा, एम्प्लॉय का नाम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, है ना, डिपार्टमेंट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हर एंटिटी का कुछ कुछ एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो आगे क्या लिखा हुआ एंटिटी में, सब डिवीजन क्या है, वीक एंटिटी, है ना। वीक एंटिटी के बारे में क्या लिखा हुआ है, एन एंटिटी दैट डिपेंड्स ऑन अनदर एंटिटी इज कॉल्ड वीक एंटिटी, है ना। तो कोई अगर एंटिटी किसी दूसरे एंटिटी पे डिपेंड कर रही है तो उसको हम वीक एंटिटी बोलते हैं। द वीक एंटिटी डजंट कंटेन एनी की एट्रीब्यूट ऑफ इट्स ओन, द वीक एंटिटी इज रिप्रेजेंटेड एज रेक्टेंगल, है ना। तो एग्जांपल इन्होंने क्या लिया है, इंस्टॉलमेंट, है ना। इंस्टॉलमेंट जो है लोन पे डिपेंड करता है ना भाई। अब 20 लाख का लोन लो और 10 लाख का लोन लो, 5 लाख का लोन लो, सबका इंस्टॉलमेंट सेम तो नहीं होगा। तो लोन पे डिपेंड करता है कि इंस्टॉलमेंट कितना भरना है ना। तो ये इंस्टॉलमेंट जो हुआ एक तरीके से वीक एंटिटी हुआ, वीक एंटिटी का एग्जांपल हुआ। उसके आगे क्या है, एट्रीब्यूट, है ना। ये एट्रीब्यूट मैंने अभी आपको बोला कि एट्रीब्यूट जो है एंटिटी का कैरेक्टरिस्टिक बताता है ना। तो एन एट्रीब्यूट इज यूज टू डिस्क्राइब दी प्रॉपर्टी ऑफ एन एंटिटी, है ना। तो किसी भी एंटिटी का एट्रीब्यूट जो है उसका प्रॉपर्टी बताता है ना। अगर हम टेबल एक बनाते हैं, ठीक है, तो सारे एट्रीब्यूट किस में रहते हैं जी, कॉलम में रहते हैं ना। कॉलम में सारे एट्रीब्यूट का नाम रहता है। तो अब क्योंकि हम पूरी चीज सिलेबस अगर पढ़ चुके हैं, इसलिए अब हमें रिलेट करना सारी चीजों से ज्यादा आसान है ना। तो एन एट्रीब्यूट इज यूज टू डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ एन एंटिटी, एक्लिप्स इज यूज टू रिप्रेजेंट एन एट्रीब्यूट, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आईडी, एज, कॉन्टैक्ट नंबर, नेम एटसेट्रा कैन बी एट्रीब्यूट ऑफ स्टूडेंट, है ना। एक स्टूडेंट का एट्रीब्यूट क्या हो सकता है ना, आपका जो आप लोगों ने जब कॉलेज में एडमिशन करवाया होगा, तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपका आपको सिग्निफाई कर पाता है ना। आपसे जुड़ा हुआ क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप कॉलेज रखता है, ठीक है। तो फोन नंबर, एज, नेम, आईडी, है ना। अब ये तो कई सारे एट्रीब्यूट हो गए। तो क्या एक एट्रीब्यूट दूसरे एट्रीब्यूट से कैटेगरिकली अलग हो सकता है क्या, हम कुछ एट्रीब्यूट को अलग रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं, है ना। की एट्रीब्यूट, तो जैसे की एट्रीब्यूट के बारे में क्या बोला, क्या होता है की एट्रीब्यूट, कि द की एट्रीब्यूट इज यूज टू रिप्रेजेंट द मेन, ये वर्ड पे ध्यान दो। एक सेकंड, इसको मैं जूम कर देता हूँ, स्लाइटली मोर इफ आई कैन।
की एट्रीब्यूट क्या बोला है, ये वर्ड देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मेन कैरेक्टरिस्टिक है ना। तो एक एंटिटी का मेन कैरेक्टरिस्टिक जो है, जो भी एट्रीब्यूट बताएगा वो की एट्रीब्यूट होगा, है ना। और वो मेन क्या होगा, मेन मतलब एक ही होगा ना, एक से ज्यादा तो मेन नहीं हो सकता। तो एक की एट्रीब्यूट हमेशा एक ही होगा, है ना। इट रिप्रेजेंट्स अ प्राइमरी की। अ की attribute is represented by an ellipse with a text underline, है ना। तो क्या लिख रहा है कि उस की को, जो कि मेन कैरेक्टरिस्टिक को बताता है, उसको बोलते हैं प्राइमरी की। और कैसे दिखाते हैं उसको हम, एलिप्स में तो रहेगा और अंडरलाइन। तो इस टेबल में प्राइमरी की क्या होना चाहिए, आईडी, आईडी में अंडर, है ना। देखो आईडी में क्या क्या इसने अंडरलाइन कर दिया, बाकी कहीं पे अंडरलाइन नहीं है ना। तो आईडी जो है एक तरीके का की एट्रीब्यूट है स्टूडेंट एंटिटी के लिए। स्टूडेंट एंटिटी है और ये सारे क्या है, एट्रीब्यूट्स है ना। स्टूडेंट स्टूडेंट का प्रॉपर्टी है ये, है ना। हर स्टूडेंट का प्रॉपर्टी है ये। हर स्टूडेंट का फोन नंबर है आपके कॉलेज डेटाबेस में, हर स्टूडेंट का एज है कॉलेज डेटाबेस में, हर स्टूडेंट का नाम है और उसकी आईडी है, ठीक है। कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट, कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट जैसे एक एट्रीब्यूट है ना, नाम, एज, फोन नंबर, आईडी। तो कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होता है कि दो तीन एट्रीब्यूट को हम ज्वाइन कर देंगे, है ना, तो उससे कंपोजिट एट्रीब्यूट बनता है। क्या लिखा हुआ है कि एन एट्रीब्यूट दैट इज कंपोज्ड ऑफ मेनी अदर एट्रीब्यूट इज नोन एज कंपोजिट एट्रीब्यूट, है ना। वो एट्रीब्यूट बना ही है कई सारे एट्रीब्यूट के यूनियन से, है ना। सो द कंपोजिट एट्रीब्यूट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एलिप्स एंड दोज ellipses are connected with an ellipse, है ना। तो क्योंकि वो भी एट्रीब्यूट है ना, जिससे मिलके वो बना है, वो भी एट्रीब्यूट ही थे। तो जैसे कि नेम, तो एक इंसान का नाम जो हुआ वो कह सकते हैं कि कंपोजिट एट्रीब्यूट है। क्यों, क्योंकि नाम में तीन चीजें होती है ना, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। तो तीन अलग अलग एट्रीब्यूट का कंपोजिशन से बनता है एक कंपोजिट एट्रीब्यूट, है ना। जैसे कि नाम एक कंपोजिट एट्रीब्यूट है जो कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम के कंपोजिशन से बना है। इट इज कंपोज्ड ऑफ मेनी एट्रीब्यूट, है ना, लिखा हुआ है ना, दैट इज कंपोज्ड ऑफ मेनी एट्रीब्यूट, ठीक है। अब किसके बारे में बात कर रहा है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, है ना। तो वो एट्रीब्यूट जिनमें एक से ज्यादा वैल्यूज होते हैं। क्या लिखा हुआ है, एन एट्रीब्यूट दैट कैन हैव मोर देन वन वैल्यू, है ना। मल्टी वैल्यूड, मल्टी वैल्यूड का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा वैल्यू। एन एट्रीब्यूट कैन हैव मोर देन वन वैल्यू, दोज एट्रीब्यूट्स आर नोन एज मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, है ना। द डबल ओवल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, है ना। डबल ओवल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट कैन हैव मोर देन वन फोन नंबर, है ना। एक स्टूडेंट का एक से ज्यादा फोन नंबर अगर हम अपने रिकॉर्ड में रख रहे हैं, तो फोन नंबर्स को हम क्या बोल सकते हैं कि एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, है ना। अब ये मत सोचना कि सर ये इसमें तो नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा, ये तो एक सेल में दो कैसे होगा, ठीक है। वो सब अभी नहीं कर रहे हैं हम ना, नॉर्मलाइजेशन वगैरह हम बाद में फिर से रिवाइज करेंगे, ठीक है। अभी हमारा ध्यान क्या है, टर्म्स को दोबारा रिवाइज करने पे, है ना। तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, ये वीक वीक एंटिटी, ये सारी चीजें क्या होती है, हम इस तरीके से रिवाइज कर रहे हैं दोबारा, है ना। तो उसी में क्या लिखा हुआ है कि फोन नंबर के अच्छा एग्जांपल हो सकता है, क्योंकि एक स्टूडेंट का हो सकता है कि कॉलेज जो है एक से ज्यादा फोन नंबर रखना चाहे कि इमरजेंसी सिचुएशन में कोई एक जो फोन नंबर है वो अगर नहीं लग रहा है, तो स्टूडेंट का जो दूसरा फोन नंबर है हमारे रिकॉर्ड में, हम उससे स्टूडेंट तक रीच आउट कर पाए, ठीक है। तो फोन नंबर एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हो सकता है, ठीक है। उसके आगे कौन सा एट्रीब्यूट है, डिराइव्ड एट्रीब्यूट, है ना। वो एट्रीब्यूट जो किसी और एट्रीब्यूट से आप डिराइव कर सकते हो, है ना। जैसे कि क्या यहाँ पे एग्जांपल लिया है, एज का लिया होगा, है ना, कि एज को जो है डेट ऑफ बर्थ, क्या लिखा हुआ है, एन एट्रीब्यूट दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम अदर एट्रीब्यूट इज नोन एज डिराइव्ड एट्रीब्यूट।
इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई अ डैश्ड एलिप्स, यानी कि एलिप्स एलिप्स तो रहेगा ही, लेकिन वो डॉटेड लाइन से कनेक्टेड होगा, ये सॉलिड लाइन से नहीं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल ए पर्सन एज कैन चेंजेस ओवर ए टाइम एंड कैन बी डिराइव फ्रॉम एट्रीब्यूट लाइक डेट ऑफ बर्थ, है ना, कि किसी पर्सन का अगर हमें डेट ऑफ बर्थ पता है तो हम उसका एज जो है वो निकाल सकते हैं। तो एज एक ऐसा एट्रीब्यूट हो गया जो कि डिराइव्ड एट्रीब्यूट हो गया, जो कि एक दूसरा एट्रीब्यूट यानी कि डेट ऑफ बर्थ, है ना, एक स्टूडेंट का एक एट्रीब्यूट, जैसे नाम रोल नंबर वैसे डेट ऑफ बर्थ भी एक एट्रीब्यूट है। तो इस एट्रीब्यूट से हम एक और एट्रीब्यूट अगर हम फाइंड आउट कर पा रहे हैं, तो जो एट्रीब्यूट फाइंड आउट हो रहा है वो डिराइव्ड एट्रीब्यूट हुआ, और उसको हम क्या करते हैं, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। रिलेशनशिप क्या होता है? तो रिलेशनशिप इज यूज टू डिस्क्राइब रिलेशन बिटवीन एंटिटीज, है ना। तो क्या, और इसका क्या कहते हैं, नोटेशन क्या है, डायमंड, है ना, डायमंड, या इसको रोम्बस बोल सकते हैं, रोम्बस शेप का है, या फिर डायमंड भी इसको बोल सकते हैं। तो जो भी रिलेशनशिप होगा वो एक इस डायमंड शेप के अंदर आपको लिख के दिखाना होगा। दो अलग अलग एंटिटी के बीच में क्या रिलेशन है, ये उनको रिलेशनशिप दर्शाने से ही पता चलता है। तो वो रिलेशनशिप हम किस में लिखेंगे, डायमंड या रोम्बस एक शेप बना के। तो एंटिटी आपको पता है कि रेक्टेंगल शेप में होता है, एट्रीब्यूट किस में होता है, एलिप्टिकल शेप में, और रिलेशनशिप किस में होगा, डायमंड या रोम्बस शेप में, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, अच्छा, वन टू वन, अच्छा, ये सारी चीजें जो है सेट थ्योरी से रिलेटेड, वो मैंने आपको रिकॉल करवा दी थी जब हम लोग पहली बार पढ़ रहे थे ना। तो आई थिंक बिकॉज हम रिवाइज कर रहे हैं, तो एक बार फिर से सेट थ्योरी देखने का कोई सेंस नहीं है, बिकॉज आपके जो पोर्शन में इट एक्सपेक्ट्स यू, जो आपका सिलेबस है वो सिलेबस आपसे एक्सपेक्ट करता है कि सेट थ्योरी की जो कॉन्सेप्ट है वो आपने रिसेंटली लास्ट साल, 1.5 साल, 2 साल पहले पढ़ी है, तो अभी आप रिकलेक्ट उसको कर पा रहे हो, ठीक है। तो चलो, मैंने जब पहली बार मैं करवा रहा था तब तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बट अभी दोबारा जो है रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। वन टू वन, मेनी वन फंक्शन, ये सब हम लोगों ने उस समय देख लिया था, ठीक है। तो रिलेशनशिप के कंटेक्स्ट में क्या लिख रहा है, वन टू वन रिलेशनशिप, when one instance of an entity is associated with the relationship, then it is known as one to one relationship, है ना। जैसे कि एक फीमेल जो है एक ही मेल से मैरिड हो सकती है, तो ये एक वन टू वन रिलेशनशिप है ना। तो देखो, फीमेल एक एंटिटी है रेक्टेंगल में, मेल एक एंटिटी है रेक्टेंगल में है, और मैरिड एक रिलेशनशिप है ना, मैरिज एक रिलेशनशिप है, इसलिए इसने रोम्बस या डायमंड में इसको लिखा है। तो फॉर एग्जांपल, अ फीमेल कैन मैरी वन मेल एंड वन मेल कैन मैरी ओनली वन फीमेल, है ना, ठीक है। वन टू मेनी रिलेशनशिप, ठीक है। वन टू मेनी रिलेशनशिप क्या होता है, तो व्हेन मोर देन वन एंटिटी ऑन द लेफ्ट, है ना, वो कई सारे एंटिटी से रिलेटेड हो, तब वन टू मेनी होता है ना। क्या लिखा हुआ, व्हेन वन ओनली वन इंस्टेंस ऑफ द एंटिटी ऑन द लेफ्ट एंड मोर देन इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी on the right associates with the relationship, then it is known as one to many relationship, है ना। So for example, a scientist can invent many inventions, but the invention is done by only specific scientist, है ना। तो एक वैज्ञानिक जो है, जैसे आइंस्टाइन हुआ, तो उनका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का भी उनका वो है ना, थ्योरी है, जिसके लिए उनको नोबेल मिला था। रिलेटिविटी का भी उनका थ्योरी है। तो कई सारे उन्होंने इन्वेंशन या इस तरीके से कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन किए हैं। तो साइंटिस्ट जो है इन्वेंशन और मेनी, जितने भी इन्वेंशन किए होंगे आइंस्टीन ने, वो तो उन्हीं से रिलेटेड है ना। ऐसा तो नहीं कि फोटो इलेक्ट्रिक के लिए अगर आइंस्टीन को मिला तो कोई और साइंटिस्ट का भी नाम उसमें जोड़ दे, तो नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने कई सारे किए हैं। तो ये एक साइंटिस्ट अगर कई सारे इन्वेंशन कर रहा है तो वो वन टू मेनी रिलेशनशिप हो गया, ठीक है। वन टू मेनी, याद रखो, एक साइंटिस्ट और कई सारे इन्वेंशन। अब इसका उल्टा भी, अगला अगला क्या है, इसका उल्टा है, क्या है, मेनी टू
वन रिलेशनशिप, है ना। तो मेनी एंटिटी जो है वो एक 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 एंटिटी से रिलेटेड है, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या लिखा हुआ है? यस, प्रशांत इज आई थिंक आस्किंग समवन। सर साउंड क्लियर नहीं आ रहा है सर। अच्छा, साउंड नहीं आ रहा है क्या? एक सेकेंड। आई होप अब ज्यादा क्लियर हो। ठीक। एनीहाउ, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मेनी टू वन रिलेशनशिप, मैंने क्या बोला? वन टू मेनी का सीधा उल्टा है मेनी टू वन, है ना। क्या लिखा हुआ है? व्हेन मोर देन वन इंस्टेंस ऑफ द एंटिटी ऑन द लेफ्ट and only one instance of an entity on the right associates with relationship, then it is known as many to one, है ना। लेफ्ट में एक से ज्यादा एंटिटी होनी चाहिए और राइट में एक ही एंटिटी होनी चाहिए, तब होगा मेनी टू वन रिलेशनशिप। क्या लिख रहा है? फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट इनरोल फॉर ओनली वन कोर्स बट ए कोर्स कैन हैव मेनी स्टूडेंट्स, है ना। तो आप जैसे स्टूडेंट हो, है ना, तो आप जो है किसी एक ही प्रोग्राम में, अगर आप चाहते हैं कि आप सीमेंस से BSc IT और BCA दोनों कर लो, वो तो नहीं हो सकता है ना। तो एक स्टूडेंट जो है एक ही कोर्स में इनरोल कर सकता है, लेकिन एक कोर्स में एक से ज्यादा स्टूडेंट हो सकते हैं ना। तो मेनी स्टूडेंट, है ना, मेनी स्टूडेंट आप लोग जितने हो इनरोल्ड हो एक कोर्स BSc IT में, है ना। तो एक कोर्स में कई सारे स्टूडेंट हो सकते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट से एक ही कोर्स में इनरोल कर सकता है। ये एक एग्जाम्पल हुआ मेनी टू वन रिलेशनशिप का। मेनी टू मेनी क्या है? when more than one instance of the entity on the left and more than one entity instance of the entity on the right, है ना। तो इसको बोलते हैं मेनी टू मेनी, है ना। यानी कि लेफ्ट में भी एक से ज्यादा एंटिटी और राइट में भी एक से ज्यादा एंटिटी, तो इसको बोलेंगे मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, है ना। तो यहाँ पे देखो, कई सारे एम्प्लॉय जो है कई सारे प्रोजेक्ट में असाइंड रह सकते हैं, है ना। आपके कॉलेज में ही कई सारे फैकल्टी जो है वो कई सारे बैचेस में पढ़ाते हैं, है ना। एक ही बैच में कई सारे फैकल्टी पढ़ाते हैं और कई सारे फैकल्टी कई सारे अलग अलग बैच में, है ना। तो यहाँ फैकल्टी इज असाइन टू बैचेस, है ना, कई सारे बैचेस में। सेम टीचर ही BSc IT में जा रहा है, BCA में भी जा रहा है, और हो सकता है कि PGDA में भी जा रहा है ना। तो अलग अलग प्रोग्राम में जा सकता है टीचर। तो ये मेनी टू मेनी रिलेशनशिप हो गया ना। मेनी टीचर आर एसोसिएटेड विथ मेनी बैचेस, ठीक है। उसके आगे क्या है? नोटेशन, है ना। नोटेशन इसको सिंबलाइज कैसे करते हैं, या डायग्राम जब हम बनाते हैं तो कौन से सिंबल्स का यूज करते हैं? क्या लिखा हुआ है? डेटाबेस कैन बी, ठीक है, database can be represented using the notation. In ER diagram, many notation are used to express cardinality. These notations are as follows, है ना। तो notation क्या है? 1 to 1 के लिए सीधा स्ट्रेट लाइन, 1 to many के लिए क्या है? राइट के तरफ ब्रांच हो गया, है ना। एक दो कई सारा ब्रांच आपको दिखाना पड़ता है, ठीक है। मेनी के लिए इधर ब्रांच, 1 और मोर, ठीक है। फिर वन एंड ओनली वन, है ना। एक एक सिर्फ एक से ही रिलेटेड है, तब 0 और 1, ठीक है, ये ऑप्शनल है। और 0 और मेनी, एक जो है 0 से रिलेटेड हो सकता है या कई से रिलेटेड हो सकता है, तो उसके लिए नोटेशन है ना। तो एक एग्जांपल के लिए बनाया, कंपनी है, ठीक है, वो रिलेटेड हो सकता है। तो कंपनी, एक कंपनी में कई सारे एम्प्लॉयज हो सकते हैं, तो देखो मेनी वाला लिया इन लोगों ने, मेनी एम्प्लॉयज कैन वर्क, ठीक है। और फिर उसके बाद एक कई सारे एम्प्लॉय, है ना, मेनी एम्प्लॉय जो है मेनी प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, ना। तो कोई कोई एम्प्लॉय हो सकता है किसी प्रोजेक्ट पे काम नहीं करे, कोई हो सकता है एक से ज्यादा प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। तो ये लास्ट वाला जो नोटेशन है वो इन्होंने यूज किया है ना, प्रोजेक्ट में। अब मैपिंग की बारी आती है ना, कि मैपिंग मतलब
कनेक्ट करना है एक दूसरे से। तो मैपिंग में भी क्या लिखा हुआ है उसी की तरह, रिलेशनशिप की तरह, ये मैपिंग कंस्ट्रेंट इज अ डेटा कंस्ट्रेंट that expresses the number of entities to which another entity can be related via a relationship set. ठीक है, it is most useful for describing the relationship set that involves more than two entity set, है ना। तो एक से ज्यादा entity set है तभी जो है मैपिंग हो सकती है। For binary relationship set R on an entity set A and B there are 4 possibilities, है ना। तो अगर दो सेट है, सेट ए है सेट बी है, तो जैसे सेट थ्योरी में आपने पढ़ा है 1 to 1 1 to many फंक्शन, उसी तरीके का मैपिंग यहाँ पे देखना है ना। 1 to 1 का क्या लिखा हुआ है, इन 1 to 1 मैपिंग एन एंटिटी इन E1 इज एसोसिएटेड विथ एट मोस्ट वन एंटिटी इन E2, है ना। तो एक जो है एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा एक एंटिटी एक दूसरे एंटिटी से हो सकता है कि किसी से भी रिलेटेड ना हो, है ना। तो एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम, है ना। तो एक एंटिटी मैक्सिमम दूसरे एंटिटी से रिलेटेड हो सकती है 1 to 1 मैपिंग में, है ना। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, एंटिटी इन E1, ये E1 है, इज एसोसिएटेड विथ एटमोस्ट वन एंटिटी E2, है ना, ये E2 है। एंड एन एंटिटी वही उल्टा, इन E2 इज एसोसिएटेड विथ एटमोस्ट वन एंटिटी इन E1, ठीक है ना। ये एलिप्स को मत देखना, एलिप्स क्या होता है, एलिप्स होता है एट्रीब्यूट, है ना, वो एंटिटी नहीं है। और ये जो है डायमंड जो है क्या होता है, रिलेशनशिप। 1 to many क्या होगा, 1 to many मैपिंग क्या होगा कि एक जो है E1 एसोसिएटेड विथ एनी नंबर ऑफ एंटिटी, है ना। वहां पे क्या था, एटमोस्ट 1, यानी कि ज्यादा से ज्यादा एक एंटिटी से रिलेटेड होना चाहिए, है ना, 1 to 1 मैपिंग में। लेकिन 1 to many मैपिंग में कई सारे एंटिटी से रिलेटेड हो सकता है, जैसे कि E1 जो है वो E2 E3 कई सारे जितने भी एंटिटीज होंगे उनसे रिलेटेड हो सकता है 1 to many मैपिंग में, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, E1 इज एसोसिएटेड विथ एनी नंबर ऑफ एंटिटीज इन E2, ठीक है, और E2 जो है एट मोस्ट वन, है ना। तो वही जैसे मतलब स्टूडेंट और वो वाला हमने देखा था कि स्टूडेंट जो है कई सारे स्टूडेंट एक ही कोर्स में जा सकते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट एक ही कोर्स में जा सकता है। तो एक कोर्स में कई सारे स्टूडेंट, लेकिन एक स्टूडेंट एक ही कोर्स में जा सकता है। मेनी टू वन, है ना, मेनी टू वन में क्या लिखा हुआ है, इन 1 to many मैपिंग entity E1 is associated with at most E2 and the entity E2 is associated with any number of entity in E1, ठीक है। तो ये जस्ट उसका उल्टा है 1 to many का, many to one। many to many रिलेशनशिप क्या होगा कि कई सारे जो एंटिटी है वो कई सारे एंटिटी से रिलेटेड होंगे। सो इन मेनी टू मेनी मैपिंग एन एंटिटी इन E1 इज एसोसिएटेड विथ एनी नंबर ऑफ एंटिटी इन E2, ठीक है। तो कई सारी एंटिटी जो रिलेटेड है अगर कई सारी एंटिटी से, तो ये मेनी टू मेनी मैपिंग होगी उसमें। अब देख रहे हैं कीज, ठीक है ना। की क्या होता है, कई सारे अलग अलग तरीके के की होते हैं डेटाबेस में, है ना। फिर से वही चीज है कि आपने ठीक है SQL में ये सारी चीजें देखी हुई है, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, और नॉर्मलाइजेशन में तो और देखा था, तो अभी आप रिकॉल कर सकते हो, है ना। तो की क्या बोल रहा है कि कीज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस में की बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट इज यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई एनी रिकॉर्ड और रो ऑफ डेटा फ्रॉम टेबल, ठीक है। तो एक रिकॉर्ड जो को एक की मदद से ही हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरीके की होंगे, है ना। स्टूडेंट में आईडी, नेम, एड्रेस, कोड, है ना, ये सारे एट्रीब्यूट है, ठीक है। पर्सन में क्या है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर, SSN, सोशल सिक्योरिटी नंबर, ठीक है। तो इसमें की कहाँ है, ठीक है। तो पहले की का कैटेगरी देख लेते हैं, क्या क्या कैटेगरी है की का, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, सुपर की और फॉरेन की, ठीक है। तो प्राइमरी की क्या होता है, प्राइमरी की
एक एक टेबल में एक से ज्यादा प्राइमरी की जो है नहीं होता है, एक ही आपको एट्रीब्यूट जो है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा एज ए प्राइमरी की। क्या लिखा हुआ है? इट इज द फर्स्ट की विच इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई वन एंड ओनली वन इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी यूनिकली। यूनिकली मतलब उस उस पार्टिकुलर टेबल में आपने जो भी प्राइमरी सेलेक्ट किया, प्राइमरी की सेलेक्ट किया, तो उस कॉलम में, प्राइमरी की वाले कॉलम में कोई भी जो वैल्यू होगी वो रिपीट नहीं होगी, सारी की सारी वैल्यू यूनिक होगी, है ना। तो क्योंकि हर रिकॉर्ड का एक यूनिक वैल्यू है, तो वो पार्टिकुलर रिकॉर्ड उस प्राइमरी की वाले सेल से यूनिकली क्या कह सकते हैं कि रिकॉग्नाइज हो जाएगा, है ना। क्योंकि हर रिकॉर्ड में कई सारे मतलब हर रो में कई सारा इंफॉर्मेशन है ना, हर एट्रीब्यूट के लिए इंफॉर्मेशन है, नाम, रोल नंबर, फोन नंबर, एज, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन अगर रोल नंबर जो है हर स्टूडेंट का अलग अलग है, तो रोल नंबर जो है वो प्राइमरी की सिलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक रोल नंबर का एक ही स्टूडेंट है, ठीक है। कई सारे स्टूडेंट का सेम नाम हो सकता है, लेकिन रोल नंबर जो है वो यूनिक ही रहेगा, ठीक है। तो वो एक प्राइमरी की हो गया, है ना। तो आगे क्या लिखा हुआ है कि एन एंटिटी कैन कंटेन मल्टीपल कीज as we saw in person table, the key which is most suitable from those lists become primary key, है ना। तो सूटेबिलिटी क्राइटेरिया वही है, यूनिकनेस से ही आती है कि कौन ज्यादा सूटेबल है। तो एम्प्लॉय टेबल में क्या बोला है? इन दी एम्प्लॉय टेबल आईडी कैन बी प्राइमरी की सिंस इट इज यूनिक फॉर ईच एम्प्लॉय, है ना। तो इस टेबल में देखो, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नाम, कई सारे एट्रीब्यूट्स है ना, लेकिन एम्प्लॉय आईडी को प्राइमरी की सिलेक्ट करा है क्योंकि हर एम्प्लॉय का जो है अलग अलग होगा। इन एम्प्लॉय टेबल वी कैन इवन सेलेक्ट लाइसेंस नंबर, पासपोर्ट एज प्राइमरी की सिंस दे आर आल्सो यूनिक, है ना। तो अगर आप लोगों ने कभी पासपोर्ट बनवाया होगा या घर में, तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें भी एक नंबर रहता है, जैसे आधार कार्ड में आधार नंबर रहता है, वैसे ही पासपोर्ट में पासपोर्ट नंबर रहता है। तो वो पासपोर्ट नंबर भी यूनिक रहता है, जैसे हर इंसान का अलग अलग आधार कार्ड का नंबर है, यानी कि एसएसए नंबर, सोशल सिक्योरिटी नंबर जो हुआ, उसी तरीके से पासपोर्ट का भी सबका का अलग रहता है ना। ड्राइविंग लाइसेंस का भी नंबर जो है हर 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 एक इंसान का जो डीएल बनता है, ड्राइविंग लाइसेंस, उसमें अलग अलग वो नंबर रहता है। तो उनमें से भी कोई जो है सिलेक्ट किया जा सकता था एज ए प्राइमरी की, लेकिन जिनको छोड़ के, जिन चीज को वो सारे की है ना जिसके अंडर में भी यूनिक वैल्यूज थी, उनको छोड़ के एक को हमने प्राइमरी की सिलेक्ट कर लिया, तो बाकी सारे की जो थे यूनिक वाले वो क्या हो जाएंगे? वो होंगे कैंडिडेट की, है ना। यही लिखा हुआ है, कैंडिडेट की इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट which can uniquely identify a tuple, है ना। वो बिल्कुल वही प्राइमरी की वाली कैरेक्टरिस्टिक। तो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट की में से कोई एक प्राइमरी की हम सेलेक्ट करते हैं, बस मतलब सीखने की बात यही है यहाँ पे कि प्राइमरी की, जो प्राइमरी की सिलेक्ट होता है वो एक तरीके से उसके लिए शॉर्टलिस्ट क्या है कि कैंडिडेट की वो होना चाहिए उस एट्रीब्यूट का। अगर वो एट्रीब्यूट एक कैंडिडेट की है तभी वो प्राइमरी की बन सकता है। तो क्या लिखा हुआ है? द रिमेनिंग एट्रीब्यूट एक्सेप्ट फॉर प्राइमरी की आर कंसिडर्ड एज कैंडिडेट की, है ना। वही बात जो मैंने वही बोली, द कैंडिडेट कीज आर एज स्ट्रॉन्ग एज प्राइमरी की। मैंने बोला ना, कैंडिडेट की जो है वो प्राइमरी की के जितना ही स्ट्रॉन्ग हुआ, क्योंकि प्राइमरी की भी एक कैंडिडेट की ही है, ठीक है। कई सारे कैंडिडेट की में से हम एक प्राइमरी की सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन द एम्प्लॉय टेबल ID is the best suited for primary की है ना, एंड रेस्ट ऑफ द एट्रीब्यूट्स, क्योंकि ID जो है उनको एक तरीके से कंपनी में काम करने के बाद मिला है ना। पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर वो इस कंपनी के एम्प्लॉय के पास तो है, वो जो लोग उस कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं उनके पास भी होगा। भाई कोई दूसरी कंपनी में काम कर रहा है तो उसको पासपोर्ट बनवाने से थोड़ी आप रोक सकते हो, या गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने से थोड़ी रोक सकते हो, नहीं रोक सकते। इसीलिए जो है उन्होंने अपनी कंपनी मतलब जो कंपनी एम्प्लॉयज को एक आईडी दे रही है उसको उन्होंने प्राइमरी की सिलेक्ट किया है। लेकिन डेटाबेस के पर्सपेक्टिव से अगर वैल्यू यूनिक है पासपोर्ट का और लाइसेंस नंबर का तो वो भी लिया जा सकता है, कोई उसमें बुराई नहीं है।
ठीक है, तो यहाँ पे वही इन लोगों ने दिखाया है कि सोशल सिक्योरिटी नंबर यानी कि आधार नंबर और लाइसेंस नंबर, पासपोर्ट नंबर, ये सारी जो है कैंडिडेट की है, क्योंकि हर एम्प्लॉय का ये वैल्यू अलग अलग होगा। ठीक है, लेकिन ये सारी कैंडिडेट की रह जाएंगी और एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की लिया जाएगा। ठीक है, इसका कोई रीजन नहीं है, मैंने आपको बता दिया। कैंडिडेट की में से कोई भी हम प्राइमरी की सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एम्प्लॉय आईडी भी एक तरीके का कैंडिडेट की ही है, लेकिन उसको हमने प्राइमरी की सिलेक्ट कर लिया और बाकी जो बच गए यूनिक वैल्यू वाले एट्रीब्यूट वो कैंडिडेट की हो जाएंगे। ठीक है, अब सुपर की क्या होता है? तो सुपर की कोई भी एक कैंडिडेट की के साथ एक और एट्रीब्यूट का यूनियन कर लिया तो सुपर की बन जाता है ना। क्या लिखा है? सुपर की इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ टपल। सुपर की सुपर सेट है ना, सुपर सेट ऑफ कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट की में कोई एक और एट्रीब्यूट को जोड़ लिया है ना। जैसे रोल नंबर मान लो सफिशिएंट था, अगर आपके स्टूडेंट का आप सारे आपके बैच के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका टेबल बन रहा है और हम कह रहे हैं कि रोल नंबर तो है हर स्टूडेंट का अलग अलग ही है, तो रोल नंबर कैंडिडेट की हो सकता है। लेकिन रोल नंबर के साथ मैंने नाम को भी ज्वाइन कर दिया है ना, सुपर सेट ले लिया, तो फिर वो सुपर की बन जाएगा। ठीक है, तो सुपर की वुड बी यहाँ पे अगर एम्प्लॉय टेबल की बात की जाए तो एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम को एक साथ अगर हमने जोड़ लिया तो क्या बन जाएगा? सुपर की हो जाएगा। ठीक है ना। इसी तरीके से कोई दूसरा एक कैंडिडेट की पकड़ना है और एक और कोई, तो उसके बाद वो उन दोनों का जो यूनियन बनेगा वो सुपर की कहलाएगा। फॉरेन की क्या होता है? फॉरेन की होता है कि किसी दूसरे टेबल का प्राइमरी की आपके टेबल में भी मौजूद है तो वो फॉरेन की हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दो टेबल देखो, एक टेबल में क्या क्या एट्रीब्यूट है? एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर, सोशल सिक्योरिटी नंबर, एसएसएन, और ये डिपार्टमेंट आईडी। तो मान लो एक और टेबल है ना, एक और टेबल है हमारे पास डिपार्टमेंट का, उसमें डिपार्टमेंट आईडी जो है प्राइमरी की है। भाई इस टेबल में का तो प्राइमरी की क्या है? एम्प्लॉय टेबल का क्या कहते हैं जो प्राइमरी की है वो तो एम्प्लॉय आईडी है। लेकिन इसी टेबल में जब हम किसी दूसरे टेबल का प्राइमरी की इंक्लूड कर लेते हैं तो उस प्राइमरी की को यहाँ पे बोलेंगे कि फॉरेन की है। तो ये एम्प्लॉय टेबल में बोल सकते हैं कि डिपार्टमेंट आईडी एक तरीके से फॉरेन की है। ठीक है, सो हमने सारे तरीके के कीज देख लिए। ठीक है, एंड इसके आगे जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। तो नित्यानंद, दीपक, यश, मणिशंकर, खुशबू, समरीन, प्रशांत, किशन, धर्मपाल, and Tyra Rupsar. Okay, attendance is been taken. We will meet you next time.